चलो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एन बड़ा है शून्य के लिए सिद्ध कीजिए कि समाकलन निशान शून्य से 2 पाई सिमाई एक्स साइन की घात 2n x बटा में साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x dx बराबर पाई की घात 2। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चित समाकलन के गुणधर्म के बारे में। यदि समाकलन का निशान शून्य से ए सीमाएं हमारे पास है एफ एक्स डी एक्स है बराबर होता है हमारे पास समाकलन का निशान शून्य से ए सीमाएं एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और हमारा दूसरा गुणधर्म है शून्य से 2 ए सीमाएं है समाकलन का निशान है एफ एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास होता है दो स्थितियां होगी। इसके अंदर हमारे पास पहली स्थिति होगी दो समाकलन निशान शून्य से ए हो जाएगी सीमाएं हमारे पास है एफ डी एक्स। ये स्थिति तब होगी जब हमारे पास एफ 2 a - x बराबर आएगा एफ एक्स। और दूसरी स्थिति में हमारे पास आता है शून्य। और ये स्थिति तब होती है जब एफ 2 a - x बराबर हमारे पास आ जाए माइनस एफ एक्स। तो देखो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में हमें सिद्ध करना है तो हमें जो बायां पक्ष है उसको आई से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ मानना आई बराबर समाकलन का निशान सीमाएं वो शून्य से 2 पाई एक्स साइन की घात 2n x बटा में साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x dx। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। और समीकरण नंबर 1 में हमने मुख्य अवधारणा में जो पहला गुणधर्म लिखा है पहला उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान सीमाएं वो शून्य से 2 पाई। तो एक ही जगह हमारे पास 2 पाई है तो एक्स की जगह हम रखेंगे 2 पाई - x। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई - x साइन की घात 2n 2 पाई - x बटा में साइन की घात 2n 2 पाई - x प्लस कोस की घात 2n 2 पाई - x डी एक्स। चूंकि हम जानते हैं साइन 2 पाई थीटा है वो हमारा होता है माइनस साइन थीटा। और जो हमारा कोस 2 पाई - थीटा है वो बराबर हमारे पास होता है कोस थीटा। तो अब देखो यहाँ से हम बात करेंगे आगे। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन निशान सीमाएं है वो शून्य से 2 पाई - x है। अब देखो साइन 2 पाई - x है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स की घात 2n बटा में माइनस साइन एक्स की घात है वो 2n प्लस कोस 2 पाई - थीटा कोस थीटा ही होता है। तो ये हमारा कोस की घात 2n x आ जाएगा डी एक्स। माइनस की घात यदि सम है तो वो हमारा प्लस होता है। तो क्योंकि 2n है तो 2n है वो हमारी एक सम संख्या है। तो यहाँ से देखो भी आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान शून्य से 2 पाई हमारी सीमाएं आ जाएगी। तो यहाँ से देखो भी हमारे पास आ गया 2 पाई - x साइन की घात 2n x बटा में साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x डी एक्स। तो यहाँ से देखो इन पदों को हम अलग अलग करेंगे। तो देखो आई बराबर समाकलन निशान शून्य से 2 पाई। अब देखो साइन की घात 2n x का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई साइन की घात 2n x माइनस एक्स साइन की घात 2n x बटा में साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x डी एक्स। अब इनको हम अलग अलग करते हैं पदों को। तो देखो आई बराबर समाकलन निशान शून्य से 2 पाई सीमाएं हमारे पास यहाँ से देखो आ जाएगा 2 पाई साइन की घात 2n x बटा में साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x डी एक्स माइनस समाकलन का निशान शून्य से 2 पाई सीमाएं हो जाएगी हमारे पास एक्स साइन की घात 2n x बटा में साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x
डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, ये जो मान है वो हमारा समीकरण नंबर 1 से आई का मान है। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे आई बराबर 2 पाई, जो हमारा अचर है वो समाकलन का निशान से बाहर आ जाएगा। 2 पाई समाकलन का निशान शून्य से 2 पाई साइन की घात 2 n x बटा में साइन की घात 2 n x प्लस कोस की घात 2 n x डी एक्स माइनस, ये हमारा आई का मान है समीकरण 1 से। तो यहाँ आई लिख देंगे, माइनस का आई बराबर से दूसरी तरफ जाके हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई आई प्लस आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई समाकलन का निशान शून्य से 2 पाई, हमारी सीमाएं हो जाएगी साइन की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई आई और आई है वो हमारा 2 आई हो जाएगा। तो 2 आई बराबर 2 पाई समाकलन का निशान शून्य से 2 पाई है वो हमारी सीमाएं हो जाएगी साइन की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x डी एक्स। तो यहाँ से देखो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। और अब हमने जो मुख्य अवधारणा में जो गुणधर्म लिखा था दूसरा, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हम, क्योंकि एक ही जगह हमारे पास पाई है, क्योंकि वो शून्य से 2a होता है, तो यहाँ 2 पाई है, तो ए का मान है वो पाई होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं, मानना एफ एक्स बराबर हमारा साइन की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x। तो यहाँ से देखो भाई, हम अब देखो एक्स की जगह रखेंगे 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन की घात 2 n 2 पाई माइनस एक्स बटा में कोस की घात 2 n 2 पाई माइनस एक्स प्लस साइन की घात 2 n 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स का मान है वो माइनस साइन एक्स होता है, जो हमने पीछे लिख चुके हैं। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर, देखो यहाँ से साइन 2 पाई माइनस एक्स है, जो कि हमारा माइनस साइन एक्स होता है कि घात सम हो तो प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 n है वो एक सम संख्या है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन की घात 2 n x बटा में हमारे पास कोस 2 पाई माइनस एक्स, जो हमने पीछे लिखा है, जो कि हमारा बराबर होता है कोस एक्स के। तो कोस की घात 2 n x प्लस हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि साइन की घात है 2 n x, तो जो कि हमारा एफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हमारा गुणधर्म से देखो आई बराबर हो जाएगा पाई समाकलन का निशान है शून्य से, सीमाएं देखो 2 पाई थी वहां 2 है, तो यहाँ पाई हो जाएगा, और 2 है वो हमारा बाहर गुणा में आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा साइन की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x डी एक्स। यह हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। इस समीकरण नंबर 2 में हम पुनः से गुणधर्म नंबर 2 मुख्य उदाहरण में हमने 2 लिखा था उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास है, ये हमारा एक चेक करेंगे, यहाँ से एफ एक्स बराबर हम ले लेंगे साइन की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x। इस बार हमारे पास देखो भाई वो एक की जगह पाई है, तो यहाँ लिखेंगे हम एफ पाई माइनस एक्स बराबर है साइन की घात 2 n पाई माइनस एक्स बटा में हमारे पास आ जाएगा कोस की घात 2 n पाई माइनस एक्स प्लस साइन की घात 2 n पाई माइनस एक्स। चूंकि हम जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है हमारा साइन एक्स। इसी तरह हमारा जो कोस पाई माइनस एक्स है वो हमारा होता है माइनस कोस एक्स, परंतु कोस की घात 2 n पाई माइनस एक्स बराबर होगा हमारे पास कोस की घात 2 n x, क्योंकि हमारा जो 2 n है वो एक सम संख्या है किसी भी हमारे
माइनस की सम घात है वो प्लस होता है, तो यहाँ कोस की घात 2 n x आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई एफ पाई माइनस एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन की घात 2 n x बटा में। यहाँ से मेरे पास आ गया साइन की घात 2 n x प्लस कोस की घात 2 n x, जो कि हमारा एफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो सीमाएं थी पाई, तो इसको हम लिख सकते थे 2 गुणा पाई बटे 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है तो हमारे पास पाई आ जाएगी। तो ये 2 1 के रूप में आ चुका है, तो यहाँ से 2 है वो हमारा बाहर आ जाएगा। जो सीमाएं है वो शून्य से ए होगी, तो शून्य से पाई बटे 2 हो जाएगी यहाँ। तो हमारे पास आ जाएगा आई बराबर 2 गुणा 2 पाई समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे 2, हमारी सीमाएं हो जाएगी साइन की घात 2 n x बटा में साइन की घात 2 n x प्लस कोस की घात 2 n x dx। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई समाकलन निशान शून्य से पाई बटे 2, सीमाएं हो जाएगी हमारे पास साइन की घात 2 n x बटा में साइन की घात 2 n x प्लस कोस की घात 2 n x dx। चूंकि हमारा जो गुणधर्म होता है उसके बारे में बात करते हैं, जो शून्य से ए समाकलन का निशान f(x) बराबर हमारे पास होता है शून्य से ए समाकलन निशान f(a-x)dx। तो इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे हम। इसके अंदर जो हमारे आई बराबर 4 पाई शून्य से 2 पाई समाकलन निशान साइन की घात 2 n x बटे साइन की घात 2 n x प्लस कोस की घात 2 n x dx है। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। तो अब इसमें गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, तो देखो आई बराबर 4 पाई समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे 2 साइन की घात 2 n पाई बटे 2 माइनस एक्स बटा में हमारे पास आ जाएगा साइन की घात 2 n पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस कोस की घात 2 n पाई बटे 2 माइनस एक्स dx। चूंकि हम जानते हैं साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा, और कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 पाई समाकलन निशान शून्य से पाई बटे 2, सीमाएं देखो यहाँ साइन की घात 2 n पाई बटे 2 माइनस एक्स था, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस की घात 2 n x बटा में। इसी तरह साइन की घात 2 n पाई बटे 2 माइनस एक्स है, वो हमारे पास हो जाएगा कोस की घात 2 n x प्लस हमारे पास कोस की घात 2 n पाई बटे 2 माइनस एक्स है, वो हो जाएगा हमारे पास साइन की घात 2 n x dx। ये समीकरण नंबर हमारी हो जाएगी 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो यहाँ से देखो भाई आई प्लस आई बराबर 4 पाई समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे 2, सीमाएं साइन की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x dx प्लस 4 पाई समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे 2, सीमाएं कोस की घात 2 n x dx बटा में हमारे पास आ जाएगा कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x। तो यहाँ से देखो भाई आई और आई है वो हमारा 2 आई हो जाएगा, बराबर 4 पाई है वो हम उभयनिष्ठ ले लेंगे और दोनों की सीमाएं हैं वो इकट्ठी लगाएंगे। शून्य से पाई बटे 2 सीमाएं समाकलन का निशान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x प्लस कोस की घात 2 n x बटा में कोस की घात 2 n x प्लस साइन की घात 2 n x dx। तो यहाँ से देखो जो लैस आएगा वो हम लैस ले लेंगे, और यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ गया 2 पाई
समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे दो सीमाएं हो जाएगी हमारे पास। जो हमारा लैस है वो कोस की घात 2n x प्लस साइन की घात 2n x, तो यहाँ से हमारे पास अंश में भी आ जाएगा साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x dx। अंश और हर में संख्याएं समान है तो ये संख्याएं हमारी कट जाएगी। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे दो सीमाएं 1 dx। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ गया 2 पाई। एक का जो हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है वो एक्स होता है, तो एक्स जिसकी सीमाएं शून्य से पाई बटे दो। तो यहाँ से देखो पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाती है एक्स की जगह, फिर माइनस से निम्न सीमा रखी जाती है। तो आई बराबर 2 पाई गुणा में एक्स की जगह पाई बटे दो रखेंगे, माइनस निम्न सीमा एक्स की जगह शून्य रखेंगे। तो यहाँ से देखो जो हमने आई लिया था उसके बारे में बात करते हैं। आई था हमारे पास समाकलन का निशान शून्य से 2 पाई सीमाएं एक्स साइन की घात 2n x बटा में साइन की घात 2n x प्लस कोस की घात 2n x dx बराबर देखो भाई यहाँ पाई बटे दो माइनस शून्य वो पाई बटे दो ही होता है, तो पाई दो से दो हमारा कट जाएगा, पाई को पाई से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई की घात 2। और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य उदाहरण से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।